वेलकम स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बिड़ला कॉलेज भवानी मंडी की बॉटनी क्लास में। आज का टॉपिक है फूड वेब। इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज फूड वेब, फूड वेब क्या है, टाइप्स ऑफ फूड वेब्स, फूड वेब के प्रकार, डिफरेंट फूड वेब्स और कुछ अन्य प्रकार भी लेंगे। एंड लास्ट में सिग्निफिकेंस, फूड वेब का सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है। व्हाट इज फूड वेब, फूड वेब क्या है। A food web is natural interconnection of food chains and a graphical representation of what is in ecological community। इस प्रकार फूड वेब कई फूड चेन्स के आपस में जुड़ने से बनता है, जिनमें खाने और खाए जाने की प्रवृत्ति मिलती है। Another name of food web is consumer resource system। फूड वेब को कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम भी कहते हैं। It is also a mean of showing how energy and material flow through a community of species as result of this feeding relationship। फूड वेब यह भी बताता है कि किसी इकोसिस्टम में एनर्जी और मटेरियल का फ्लो किस प्रकार से होता है। द लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल आर कॉल्ड बेसल स्पीसीज, द हाइएस्ट ट्रॉफिक लेवल आर कॉल्ड टॉप प्रीडेटर। इस प्रकार फूड वेब में जो लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल है उसको बेसल स्पीसीज कहते हैं, जबकि हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल को टॉप प्रीडेटर कहते हैं। मोमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज साइक्लिक बट of energy is unidirectional and non cyclic। इस प्रकार फूड वेब यह भी बताता है कि न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट साइक्लिक होती है, जबकि एनर्जी की मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल एंड नॉन साइक्लिक प्रकार की होती है। जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है कि एनर्जी का फ्लो नॉन साइक्लिक प्रकार का होता है। एनर्जी का फ्लो सन से प्रोड्यूसर की ओर, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स की ओर, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स की ओर। अगर प्रोड्यूसर हर्बीवोर्स कार्निवोर्स की डेथ हो जाती है तब एनर्जी डीकंपोजर की ओर जाती है। इस प्रकार एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल एंड नॉन साइक्लिक प्रकार का रहता है, जबकि मटेरियल का फ्लो साइक्लिक प्रकार का होता है, क्योंकि जब प्रोड्यूसर हर्बीवोर्स कार्निवोर्स की डेथ हो जाती है तब डीकंपोजिशन के द्वारा मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को सोइल में रिलीज कर देते हैं, जिनका यूज प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का फ्लो या मटेरियल का फ्लो साइक्लिक प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ फूड वेब्स, टाइप्स ऑफ फूड वेब। फूड वेब सामान्यतः 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 टोपोलॉजिकल वेब्स, नंबर 2 फ्लो वेब्स, नंबर 3 या थर्ड इंटरेक्शन वेब्स। नंबर 1 टोपोलॉजिकल वेब। अर्ली फूड वेब्स वर टोपोलॉजिकल्स एंड दे सिंपली इंडिकेट ए फीडिंग रिलेशनशिप। जो सबसे पहले वेब्स मिलते थे या फूड वेब्स मिलते थे उनको टोपोलॉजिकल फूड वेब कहा गया। ये वेब्स या फूड वेब्स
जो फीडिंग रिलेशनशिप है उसके बारे में जानकारी देते हैं। इनमें एक प्रॉब्लम यह है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज इंडिविजुअल एक्स ईट 10,000 इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज वाई and one X is seen eating one individual of species Q. A topological wave then show an arrow from Y to X and an arrow from Q to X. This make it look as though both pair quality important to X but equally important to X but they are not. इस प्रकार टोपोलॉजिकल वेव में प्रॉब्लम यह है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्पीसीज एक्स के द्वारा स्पीसीज वाई के 10,000 इंडिविजुअल्स को खाया जाता है, इसी प्रकार स्पीसीज एक्स के द्वारा स्पीसीज क्यू के सिंगल इंडिविजुअल को भोजन के रूप में खाया जाता है। तो टोपोलॉजिकल वेव के अनुसार स्पीसीज वाई एंड क्यू दोनों ही स्पीसीज एक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, जबकि टोपोलॉजिकल वेव के अनुसार नंबर ऑफ स्पीसीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इनके अनुसार दोनों ही स्पीसीज एक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। Number 2, flow wave. In ecology, energy flow, also called calorific flow, refer to the flow of energy through a food chain and is the focus of study in ecological energetics. Thickness of an arrow reflect the strength of relationship. इस प्रकार फ्लो वेव को कैलोरिफिक फ्लो भी कहा जाता है। ये फूड चेन में या किसी सिस्टम में एनर्जी के फ्लो को बताते हैं। इस प्रकार के वेव में एरो की थिकनेस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल जब एनर्जी का फ्लो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर की ओर होता है, तब एनर्जी का अधिकांश पार्ट हीट के रूप में लॉस हो जाता है। इस प्रकार प्रोड्यूसर एंड प्राइमरी कंज्यूमर के बीच का रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग या थिक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यह थिकनेस यह बताती है कि प्राइमरी कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के मध्य स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, या दूसरे शब्दों में प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर की ओर एनर्जी का फ्लो स्ट्रॉन्गली होता है, जबकि प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर के मध्य एरो की थिकनेस कम है। यह थिकनेस या कम थिकनेस यह रिप्रेजेंट करती है कि प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर के मध्य की रिलेशनशिप अधिक स्ट्रोंग नहीं है, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर की ओर एनर्जी का कुछ ही ट्रांसफर होता है, जबकि इसका अधिकांश पार्ट वेस्ट हो जाता है। नंबर 3, इंटरेक्शन वेव। An interaction wave is similar to topological wave, but instead of showing the moment of energy of material, the arrow show how one group influence the another. इस प्रकार इंटरएक्शन वेव भी टोपोलॉजिकल वेव के सिमिलर ही होते हैं, लेकिन ये टोपोलॉजिकल वेव से अलग होते हैं, क्योंकि ये वेव ये बताते हैं कि किसी इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस
यह इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। इन इंटरेक्शन फूड वेब मॉडल एवरी लिंक हैज टू डायरेक्ट इफेक्ट, वन ऑफ द रिसोर्स ऑन कंज्यूमर एंड वन ऑफ द कंज्यूमर ऑन रिसोर्स। इस प्रकार इंटरेक्शन फूड वेब में प्रत्येक लिंक दो डायरेक्ट इफेक्ट रखता है, एक रिसोर्स का कंज्यूमर पर, दूसरा कंज्यूमर का रिसोर्स पर। इस प्रकार देखते हैं कि जैसे प्रोड्यूसर को भोजन के रूप में प्राइमरी कंज्यूमर यूज करता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर पर प्रोड्यूसर का पॉजिटिव इफेक्ट है, जबकि प्राइमरी कंज्यूमर का प्रोड्यूसर पर नेगेटिव इफेक्ट है। इस प्रकार यहाँ पर प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर के लिए रिसोर्स के रूप में यूज हो रहा है। नेक्स्ट, डिफरेंट फूड वेब्स। डिफरेंट फूड वेब में है सोयल फूड वेब, एक्वेटिक फूड वेब, फूड वेब इन फॉरेस्ट, फूड वेब इन ग्रासलैंड या फूड वेब ऑफ ग्रासलैंड, फूड वेब इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। Number 1, soil food web. The soil food web is similar to the food chain, except that the typical food chain is linear, while the soil food web show everything that can eat or be eaten in a cyclic relationship. जो soil food web होते हैं फूड चेन के ही सिमिलर होते हैं, लेकिन ये फूड चेन से अलग होते हैं क्योंकि फूड चेन लीनियर प्रकार की होती है, जबकि इनमें कई फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं। सोयल फूड वेब या सोयल इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट। इनमें दो पार्ट होते हैं। नंबर 1, मिनरल्स विच मेकअप द नॉन लिविंग पोर्शन ऑफ द सोयल। मिनरल्स सोयल का या सोयल फूड वेब का नॉन लिविंग पोर्शन बनाते हैं। Number 2, minute creature, also called soil biota, which bring the soil to life. Soil biota come in many forms. Some help in build healthy soils and support healthy plants, and these are considered beneficial, and other can cause many problems and or consider pathogens. Minute creature, इनको सामान्यतः सोयल बायोटा भी कहते हैं, जो कि सोयल का लिविंग इन्वायरमेंट बनाते हैं। सोयल बायोटा सोयल में कई रूप में मिलते हैं। कुछ सोयल बायोटा प्लांट की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, इस प्रकार ये प्लांट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जबकि कुछ सोयल बायोटा प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम्स भी बनाते हैं। इनको पैथोजन कंसिडर किया जाता है। जैसा कि सोयल फूड वेब में दिखाया गया है, यहाँ पर प्रोड्यूसर के रूप में प्लांट्स और प्लांट के डेड होने से निर्मित ऑर्गेनिक मैटर को दिखाया गया है। ये दोनों फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का फॉर्मेशन करते हैं। इनको सेकेंडरी या सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म को थर्ड ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के द्वारा, थर्ड लेवल के ऑर्गेनिज्म को फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के द्वारा, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को फिफ्थ या हायर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन के रूप में यूज किया जाता है। Number 2, aquatic food web. Phytoplankton and algae form the base of aquatic food webs, and they are eaten by the primary consumer like the zooplankton, small fish and crustaceans. The primary consumers are in turn eaten by fish, small sharks, corals and whaling whales. इस प्रकार जो aquatic food web होते हैं उनमें phytoplankton and algae प्रोड्यूसर का फॉर्मेशन या प्रोड्यूसर के रूप में मिलते हैं। इनको
प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर के द्वारा, और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर के द्वारा, या टर्सरी कंज्यूमर को क्वाटरनरी कंज्यूमर के द्वारा भोजन के रूप में कंज्यूम किया जाता है। फूड वेब इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड प्रकार के फूड वेब में प्रोड्यूसर के रूप में ग्रासेस मिलते हैं जिनको प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर के द्वारा और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। फूड वेब इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में मिलने वाले फूड वेब में प्रोड्यूसर के रूप में लार्ज ट्री या विशालकाय वृक्ष मिलते हैं। इनको प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर के द्वारा, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। फूड वेब इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन एंड एल्गी, जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में ग्रासेस, ट्री एंड अदर प्लांट प्रोड्यूसर के रूप में मिलते हैं। इनको प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर के द्वारा, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर के द्वारा और टर्सरी कंज्यूमर के द्वारा क्वाटरनरी कंज्यूमर के द्वारा भोजन के रूप में यूज किया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड वेब। फूड वेब का क्या महत्व है? नंबर 1, फूड वेब are important tools in understanding that plants are a foundation of all ecosystems and food chain, sustaining the life, providing nourishment and oxygen needed to the survival and reproductions. फूड वेब यह बताते हैं कि सभी प्रकार के इकोसिस्टम एंड फूड चेन के लिए प्लांट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, फूड वेब किसी भी ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म के लिए एक से अधिक ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि वाइल्ड कैट के लिए भोजन के रूप में रेबिट भी प्रेजेंट है और रेबिट के साथ साथ माउस भी प्रेजेंट है। इस प्रकार फूड वेब अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, फूड वेब किसी इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कारणवश यदि रेबिट की डेथ हो जाती है तब वाइल्ड कैट एंड जाकाल के लिए भोजन के रूप में माउस प्रेजेंट है। इस प्रकार फूड वेब इकोसिस्टम को या फूड चेन को बैलेंस बनाए रखते हैं। इस प्रकार आज फूड वेब में पढ़ा व्हाट इज फूड वेब क्या है, टाइप्स ऑफ फूड वेब के प्रकार, डिफरेंट फूड वेब, डिफरेंट टाइप के फूड वेब्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड वेब का महत्व या इंपॉर्टेंस। थैंक्स।